जय श्री कृष्णा। प्रेम से बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी की जय। नमस्कार भक्तगण, भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। यह तिथि हमारे बाके बिहारी लाल श्री कृष्ण के जन्म उत्सव के रूप में मनाई जाती है। सर्वप्रथम आप सभी को श्री कृष्ण जन्म उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम श्रवण करेंगे भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से जुड़ी और उनके जन्म उत्सव की पौराणिक कथा। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण भगवान ने धरती पर अवतार लिया था, क्योंकि यह दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस माना जाता है। इसी तिथि की घनघोर अंधेरी रात में रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वासुदेव जी की पत्नी माँ देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। यह तिथि उसी शुभ घड़ी की याद दिलाती है और सारे देश में यह एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जिस दिन भक्त बड़ी श्रद्धा भक्ति से भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव के रूप में मनाते हैं। तो आइए मन में भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए श्रवण करते हैं श्री कृष्ण जन्म अष्टमी की पौराणिक कथा। एक बार प्रेम से बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य करते थे। उनके आताताई पुत्र अर्थात दुष्ट पुत्र कंस ने उन्हें गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस के एक बहन भी थी जिसका नाम था देवकी। कंस ने अपनी बहन का विवाह वसुदेव नामक यदुवंशी से बड़ी धूमधाम से किया और वह अपनी बहन को स्वयं रथ को हाँक कर उसके ससुराल पहुंचाने जा रहा था। जब कंस देवकी को ससुराल पहुंचाने जा रहा था तो रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है उसी में तेरा काल बसता है। इसे तेरी बहन देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुआ 8वां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस वसुदेव को मारने के लिए उद्यत हुआ। तब देवकी ने विनय पूर्वक कहा, मेरे गर्भ से जो संतान होगी उसे मैं तुम्हारे सामने लाकर दे दूंगी। बहनोई को मारने से क्या लाभ। कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस चला आया और आते समय साथ में वसुदेव और देवकी को भी लाया और उनके साथ ऐसा व्यवहार किया कि उन्हें कारागार में डाल दिया और उनके पैरों में बेड़ियां बंधवा दी। वसुदेव देवकी के एक एक करके 7 बच्चे हुए और सातों को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। जब 8वां बच्चा होने वाला था तब कंस ने कारागार में कड़े पहरे बिठा दिए। उसी समय नंद की पत्नी माँ यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वसुदेव देवकी के दुखी जीवन को देख 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा। जिस समय वसुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ उसी समय संयोग से माँ यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं सिर्फ माया थी। जिस कोठरी में देवकी वसुदेव कैद थे उसमें अचानक प्रकाश हुआ और उनके सामने शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उनसे कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ और आपके पुत्र के रूप में जन्म लेता हूँ। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन भेजाओ और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस के हवाले कर दो। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता न करो। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे और इस कारागृह के फाटक स्वयं अर्थात अपने आप खुल जाएंगे और उफनती अथाह यमुना तुमको पार जाने का मार्ग दे देंगी। उसी समय वसुदेव नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को शोक में रखकर कारागृह से निकल पड़े और अथाह यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुंचे। वहां उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कारागृह के फाटक
पूर्ववत बंद हो गए। अब कंस को सूचना मिली कि वसुदेव देवकी को बच्चा पैदा हुआ है। यह सुनते ही वह परेशान हो गया, क्योंकि उसे डर था कि यही 8वीं संतान उसके मृत्यु का कारण बनेगी। इसलिए वह देरी न करते हुए बंदी गृह में जाकर माँ देवकी के हाथ से नवजात शिशु को छीनकर देखा तो देखते ही उसके होश उड़ गए कि यह तो एक कन्या है। यह कन्या मेरा क्या बिगाड़ सकती है? लेकिन भविष्यवाणी के अनुसार उसे उस कन्या से भी डर लग रहा था। उसने नवजात कन्या को जब छीना तो माँ देवकी ने कहा, भाई यह तो एक कन्या है, आप इतने वीर हैं, यह एक कन्या छोटी सी आपका क्या बिगाड़ पाएगी? कृपया इसे तो मेरे जीने का सहारा दो। हे भैया, मुझे इससे दूर मत करो। लेकिन वह कंस कहाँ सुनने वाला था। उसने उस नवजात कन्या को उठाकर जैसे ही पृथ्वी पर पटकने वाला था, वह कन्या आकाश में उड़ गई और वहां से कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो पैदा हो चुका है, वह जल्द ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। यह सुनकर कंस के होश उड़ गए। उसने उसी दिन निश्चय किया कि वृंदावन में जितने शिशु जन्मे हों, सबका वध कर दिया जाए। उसने अपने सैनिकों द्वारा जन्मे शिशुओं का वध करवा दिया। अंत में जब श्री कृष्ण की बारी आई तो उन्हें वह मार न सके, तब उसने पूतना, घटोत्कच आदि राक्षसों को भेजकर श्री कृष्ण को मरवाने की कोशिश की, लेकिन वह उन्हें मारने में कामयाब न हो सके और अंत में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उनका वध कर दिया। आखिरी समय में जब कंस के मृत्यु का समय निकट आया तो भगवान ने स्वयं जाकर उसका उद्धार किया। प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। एक बार माँ यशोदा से आकर एक बालक ने बताया कि मैया मैया, तुम्हारे लल्ला ने मिट्टी खाई है। माँ यशोदा पूछती हैं, लल्ला तूने मिट्टी खाई है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं माँ, मैंने मिट्टी नहीं खाई। यशोदा मैया, तू झूठ बोल रहा है, मुख खोल कर दिखा। श्री कृष्ण ने मुख खोलकर दिखाया तो माँ यशोदा को उनके मुंह में त्रिभुवन के दर्शन हो गए और वह चकित हो गई। श्री कृष्ण ने अपनी माया समेट ली तो फिर यशोदा माँ अपने मातृभाव में आ गई। कालिया नाग के शीश पर नाचने वाले कृष्ण भगवान धेनुकासुर, बकासुर और पूतना जैसे राक्षसों का वध करने वाले कृष्ण भगवान ने माखन के लिए नाचने के लिए भी तैयार हो गए। देवांगना नाम की एक अहिर की लड़की गौशाला में गोबर उठाते समय सोच रही थी कि कब यह काम पूरा होगा। कन्हैया के दर्शन करने जाना है, वह तो बंसी बजाता रहता है और मैं यहाँ गोबर उठाती रहती हूँ। हाय, अब कोई जाओ और कन्हैया को ले आओ, अब तू ही आ जाना। मन से पुकारती हुई वह गोबर उठाती जा रही थी। इतने में वहां पर एक तेज पुंज प्रकट हुआ और उसमें कन्हैया मुस्कुरा रहे थे। देवांगना बोली, तुम खड़े खड़े क्या मुस्कुरा रहे हो? यहाँ आकर तागरे तो उठाओ। श्री कृष्ण तागरे उठाने लगे। कितनी सरलता है इनमें, उनका बड़प्पन नहीं चला गया। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तो मक्खन लेने आया हूँ और तू मुझसे तागरे उठवा रही है। देवांगना, मक्खन तो दे दूंगी, लेकिन पहले ये तागरे उठवा। श्री कृष्ण, कितना दोगी? देवांगना, एक तागरा उठवाएगा तो 1 लोंद मक्खन दूंगी। श्री कृष्ण ने 1, 2, 3, 4 तागरे उठवाए। उनको तो बाल लीला करनी है, अतः वे बोले, तू तागरे उठाती जाती है, फिर गिनेगा कौन? मैं उठाने वाला एक आदमी हूँ। देवांगना बोली, अरे कन्हैया, उठवा, उठा, मैं गिनूंगी। श्री कृष्ण, तू भूल जाएगी। साथ रहने के बहाने ढूंढ रही थी और भगवान श्री कृष्ण को भी यह बाल लीला करने में बड़ा आनंद आ रहा था। भगवान श्री कृष्ण के जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि कभी वो बंसी बजाकर सुख देते थे तो कभी माखन चुराकर सुख दे रहे हैं। गोबर के तागरे उठवाते उठवाते देवांगना मुख पर गोबर के टिल्ले करती है, तब भी वे सुख ही बरसा रहे हैं। किसी सेठ, सत्ताधीश या अधिकारी को उनका कोई हितैषी या नौकर आकर कहे कि साहब, इतने गोबर का तिलक करने दो अपने चेहरे पर,
तो क्या वह करने देंगे? नहीं, मेरी इज्जत जाएगी, लोग क्या कहेंगे, यही उनका प्रतिभाव होगा। हमारे पास 4 पैसे आ जाते हैं और हम स्वयं को राजा समझने लगते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण एक ऐसा स्वरूप थे जिन्हें ऊंच नीच भेदभाव से कोई मतलब नहीं था। यहाँ श्री कृष्ण देवांगना के तागरे उठवा रहे थे, देखते ही देखते पूरी गौशाला साफ हो गई और श्री कृष्ण का मुंह गोबर के तिलकों से भर गया। जैसे आकाश में तारे टिमटिमाते हैं, वैसे ही श्री कृष्ण के मुख पर टिल्ले टिलमिला रहे थे। श्री कृष्ण कहते हैं, लाओ मक्खन। कमर पर अपने पीतांबर की गांठ बांधकर झोली बनाते हुए कहते हैं, चल इसमें रखती जा। देवांगना मक्खन की एक एक लौंद रखती जाती है और एक एक टिल्ला पोंछती जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं केवल मक्खन थोड़े खाऊंगा, साथ में थोड़ी सी मिश्री भी दे दें। देवांगना, मिश्री मुफ्त में थोड़ी सी दे मिलेगी, इसके लिए दूसरा कुछ करो। श्री कृष्ण, क्या करूं? देवांगना, थोड़ा नाच कर दिखाओ। श्री कृष्ण नाच रहे हैं, उनकी अंगड़ाइयों में सुख के साथ ज्ञान और ज्ञान के साथ प्रेम मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने माखन चोर कंपनी बनाई थी, जिसके सदस्य यह बताते थे कि आज किस घर में मक्खन बना है, और जो अधिक चतुर गोपियां होती थी वह मक्खन किसी दूसरे के घर रखाती थी। उनमें से प्रभावती बड़ी चतुर थी। चतुर व्यक्ति आत्म आनंद से दूर रह जाता है, भले ही आत्म आनंद उसके पास आता हो। प्रभावती कई बार यशोदा से श्री कृष्ण की शिकायत कर चुकी थी। तब माँ यशोदा ने कहा था, मैं तो तभी मानूंगी जब मेरे लल्ला को अपने साथ पकड़ कर लाओगी। एक बार प्रभावती ने अपनी चतुराई से श्री कृष्ण को रंगे हाथ पकड़ने की सारी योजना बनाई। उसने सीके के मक्खन रख दिए और नीचे रस्सियां इस प्रकार बांध दी कि छूते ही घंटियां बज उठे और स्वयं छुपकर बैठ गई। श्री कृष्ण आए और देखा सींग तो बंधा हुआ है, किंतु आज कुछ षड्यंत्र है। पहले तो फौज को भेजते हैं, किंतु आज वे स्वयं गए और गोपालों से कहा, ठहरो, आज कुछ गड़बड़ है, रुको जरा। श्री कृष्ण ने इधर उधर देखा कि कोई है तो नहीं, फिर धीरे धीरे सींके के पास गए। वहां देखा कि हर रस्सी में घंटी लगी है और किसी का भी हाथ लगते ही बज उठेगी। फिर मक्खन तो चुराना ही है। जैसे साधक संसार की गड़बड़ सुनते हैं, वैसे ही अपनी साधना नहीं छोड़ते, तो भगवान संसार की गड़बड़ देखकर अपना मक्खन क्यों छोड़ देंगे भैया? भगवान ने शब्द के अधिष्ठाता देव को आदेश दिया, मेरी इस आज्ञा का पालन हो कि मैं अथवा मेरे साथी रस्सियों को छुए तो भी, गलती से हाथ पैर लग जाए तो भी बजना मत, मेरी आज्ञा का पालन करना है। देव ने श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन किया, वह सच, और सभी ग्वाल बाल घर के अंदर घुस गए। फिर भी घंटियां नहीं बजी। बच्चे एक दूसरे को कंधों पर चढ़ाकर खड़े हो गए और उन सब पर चढ़कर श्री कृष्ण भी वहां पहुंच गए। अभी तक ऐसा होता था कि भगवान श्री कृष्ण अपने साथियों को पहले मक्खन खिलाते थे, लेकिन आज उनके मन में आया कि यह तो षड्यंत्री स्त्री है, कहीं इस मक्खन में तो कोई गड़बड़ नहीं। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण मक्खन को खाने के लिए अपना हाथ मुख के पास ले जाते हैं कि घंटियां टन 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 करती हुई बजने पड़ी। श्री कृष्ण ने डांट कर कहा, हे शब्द के अधिष्ठाता देव, प्रकट हो। शब्द ब्रह्मा प्रकट हुए। श्री कृष्ण ने कहा, हे नाद ब्रह्म, मेरी आज्ञा का उल्लंघन क्यों? तब शब्द ब्रह्मा ने कहा, भगवान, हम आपकी आज्ञा का पालन ही कर रहे थे, शास्त्र भी तो आपकी ही आज्ञा है। शास्त्रों में लिखा गया है कि और समय घंटियां बजे ना बजे, लेकिन जब भगवान भोग लगा रहे हो तो घंटियां जरूर बजनी चाहिए। घंटियां बजने से घर की मालकिन प्रभावती आ गई। प्रभावती का तात्पर्य है कि जिसकी बुद्धि संसार में प्रभावशाली है, और आते ही वह भगवान श्री कृष्ण को पकड़ ली।
यह देखते ही श्री कृष्ण कहने लगे, छोड़ दो, भूल हो गई, दूसरी बार नहीं करूंगा। प्रभावती कहती है, आज तो मैं नहीं छोड़ूंगी, आज तो मैंने तुझे रंगों हाथ पकड़ा है। प्रभावती श्री कृष्ण का हाथ पकड़कर घसीटते हुए मैया यशोदा के पास ले जाती है। प्रभावती का लड़का कहता है, मामा इनको छोड़ दे, इनके बदले मुझे पकड़ ले। प्रभावती, तू तो मेरा बेटा है, जिसको मेरा बेटा मेरा लगता है, दूसरे का बेटा दूसरे का बेटा लगता है, उसके हाथ में आया हुआ आनंद भी छिटकता नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मैया छोड़ दो, प्रभावती नहीं छोड़ूंगी। वह तो आगे बढ़ती चली। आखिर श्री कृष्ण तो युक्तियों के राजा हैं। प्रभावती ने छोटा सा घूंघट तान रखा था। श्री कृष्ण ने उसके ससुर को आवाज में खांसे तो प्रभावती ने अपना घूंघट और खींचा। परिस्थिति की अनुकूलता को देखते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, अब तो छोड़ती है नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरा हाथ थक गया है, तो यह हाथ ढीला कर, मैं तुझे अपना दूसरा हाथ पकड़ा देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने साथ चल रहे प्रभावती के बेटे को इशारा से बुलाकर उसका हाथ प्रभावती के हाथ में थमा दिया और खुद बीच में छोटे से रास्ते से घर पहुंचकर अपने कमरे में जाकर सो गए। प्रभावती अपने बेटे को लेकर माँ यशोदा के पास पहुंची। वह अभी भी यही समझ रही थी कि श्री कृष्ण को पकड़कर आई है। उसने यशोदा माँ का दरवाजा खटखटाया। यशोदा माँ, द्वार खोलो, आज तो रंगे हाथों पकड़ कर लाई हूँ तुम्हारे कन्हैया को। रोज यही चोरी करता है, इसने बहुत सताया हुआ है, केवल मेरे ही घर नहीं बल्कि सबके घर में चोरी करता है। यशोदा माँ द्वार खोलती हैं तो प्रभावती कहती हैं, देखो तुम्हारे लाल को लाई हूँ, यही चोरी करता है। यशोदा, तू घूंघट के पट तो खोल, देख तो जरा किसको पकड़ कर लाई है। प्रभावती देखती है तो उसका ही बेटा निकलता है। यशोदा माँ कहती हैं, चोरी तो तेरा बेटा करता है और नाम तो मेरे बेटे का लगाती है। तभी श्री कृष्ण ऊं करते हुए करवट बदलते हैं और कहते हैं, माँ मुझे सपने में प्रभावती दिखती है, बड़ी बड़ी आंखें दिखाकर डरा रही है। फिर बाहर आकर पूछते हैं, माँ क्या है, यह कौन है। मैया यशोदा कहती हैं, लल्ला यह तो प्रभावती है, देख यह अपने बेटे को पकड़ कर लाई है, चोरी इसका बेटा करता है और नाम तेरा लगाती है। कन्हैया कहते हैं, हाँ माँ, देखो मैं तो घर पर सोया हूँ, फिर भी यह मेरा नाम ले रही है। तभी मैया यशोदा प्रभावती को सुनाकर भगा देती हैं, लेकिन कहते हैं कि यह शरारतें कितने दिन चल सकती है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण भी पकड़े जाते हैं और माँ यशोदा के द्वारा बहुत सारी सजाएं उन्हें मिलती हैं। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। आज हमने सुनी भगवान श्री कृष्ण के जन्म से जुड़ी हुई एक छोटी सी कथा। अगर आपको कथा अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में भगवान श्री कृष्ण की जय लिखना ना भूलें। एक बार फिर से आप सभी को श्री कृष्ण जन्म उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं।